अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सांसद का चुनाव क्षेत्र बदल सकता है, अगर मैं आपसे कहूं कि लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं और देश की राजनीति का संतुलन बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही वजह है कि परिसीमन बिल इस समय देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन बिल, यह विधेयक जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है, ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। 2026 के परिसीमन विधेयक की मुख्य बातें ये हैं कि लोकसभा की अधिकतम सीटें 543 हैं, उनको बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव किया गया है। अगले परिसीमन के लिए 2026 की जनगणना के आधार का प्रावधान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ करने का प्रयास है। नई परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान, आखिर ये विवाद क्यों चर्चा में है? आखिर राजनीति में इतनी गर्मा गर्मी क्यों चल रही है? मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत के कई राज्य जैसे कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने से उनकी लोकसभा में हिस्सेदारी घट सकती है, जबकि उत्तर भारत की अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। इसी वजह से यह मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी विवादित है। संसद में इस पर व्यापक चर्चा की मांग हो रही है। बिल पहली बार कब पेश हुआ, ये सवाल होता है। आप जानना चाहेंगे कि ये बिल कब हुआ पेश पहली बार? 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट बिल पेश किया, उससे जुड़े डीलिमिटेशन बिल 2026 को। इस पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया था। फिर ये 17 अप्रैल को इस पर लंबी चर्चा हुई। उसी दिन मतदान कराया गया। सरकार के पक्ष में 298 वोट मिले, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। मैं आपको बता दूं कि बिल पास क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक था और इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया था। बिल पास करने के लिए 352 वोट आवश्यक थे। सरकार को मिले 298 वोट यानी कि 54 वोट कम पड़ गए, इसलिए विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। विपक्ष और विशेषकर दक्षिण भारत के कई दलों ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने से उत्तर भारत की अधिक आबादी वाले राज्यों को लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिण भारत के राजनीतिक हिस्सेदार अपेक्षाकृत कम हो सकती हैं। उनका यह भी कहना था कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना उचित नहीं है। इस पर पहले व्यापक राजनीतिक सहमति बननी चाहिए। अगर लोकसभा के वर्तमान गणित यानी कि जुलाई की बात करूं मैं, तो स्थिति मोटे तौर पर इस प्रकार है कि बीजेपी के पास लगभग 240 सांसद हैं। अगर एनडीए की बात करूं तो 292 सांसद हैं। मतलब मोटा मोटी सरकार के पक्ष में 292 सांसद हैं। लेकिन परिसीमन बिल जैसे संविधान संशोधन बिल को पारित करने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। मौजूदा संख्या उसके लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसी वजह से सरकार अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार जिन दलों का या सांसदों का समर्थन उम्मीद कर रही है, उनमें शामिल है तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी सांसद, शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली सरकार के कुछ सांसद। कुछ रिपोर्टों का दावा यह भी है कि डीएमके के कुछ सांसद मतदान से एब्सटेन कर सकते हैं। एब्सटेन का अर्थ अनुपस्थित हो सकते हैं, जिसके कारण सरकार को इस गणित में फायदा मिल सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कांग्रेस, डीएमके, आप, शिवसेना, यूबीटी वाली और इंडिया गठबंधन के अन्य दल सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि परिसीमन बिल का विरोध करेंगे और संयुक्त रणनीति बनाएंगे। बीजेपी के पास इस समय लगभग 240 सांसद लोकसभा के हैं और एनडीए के पास लगभग 292 सांसद का समर्थन है। लेकिन संविधान संशोधन के लिए इससे अधिक समर्थन की जरूरत है। इसलिए सरकार कुछ बागी सांसदों को अन्य दलों के संभावित समर्थनों की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक किसी बड़े विपक्षी दल ने आधिकारिक रूप से सरकार का समर्थन करने की घोषणा नहीं की है।
आप ऐसे ही अपडेट के साथ मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम पूजा सिहारे है। धन्यवाद।